नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। यदि ए इक्वल समुच्चय ए इक्वल 1 2 3 4, बी इक्वल 3 4 5 6, सी इक्वल 5 6 7 8, डी इक्वल 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। आपको ए बी सी डी समुच्चय के मान दिए गए हैं, आपको उसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल क्या दिया गया है और बी इक्वल क्या दिया है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए यूनियन बी लिखा। उसके बाद क्या करेंगे? इनका मान रख देंगे। ए का मान क्या दिया गया और बी का मान क्या दिया। तो देखिए ए की मान क्या दिया गया है? 1 2 3 4, ये ए का मान है। और बी का मान क्या है? 3 4 5 6। हमें यूनियन निकालना है। तो आप देख सकते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है। हमें साथ में लिखना है दोनों को, लेकिन उसके जो दोनों समुच्चयों के अवयव हैं जो उभयनिष्ठ हैं उनको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे कि देखिए क्या आ जाएगा? 1 2 इसमें नहीं है, लेकिन 3 4 लास्ट में यहाँ पर है और 3 4 यहाँ पर भी है। तो ये तो 2 बार आ जाएंगे, तो इसलिए ये 2 बार नहीं आएंगे। तो यूनियन हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा यूनियन देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा? यूनियन। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा हमारा इसमें दिया गया है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो पहले ए का मान फिर सी का मान। ठीक है, तो देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले ए का मान रखा, यूनियन सी का मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? देखिए जो यहाँ पर कॉमन ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों को साथ में लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन सी बराबर 1 2 3 4। देखिए इसमें कोई उभयनिष्ठ तो है नहीं, इसलिए पूरा साथ में दोनों को लिख देंगे। 5 6 7 8, यही हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पांचवा, क्योंकि जो तीसरा और चौथा है बहुत ही सरल है और इसी के जैसे है, तो वो आपको करने हैं। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं करवा दूंगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है, लेकिन हमें करना वैसे ही है जैसे अभी तक के क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? बी यूनियन सी निकालेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी। चलिए देखिए मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इन दोनों को निकाल लिया। ए यूनियन बी, दोनों के मान लिए 1 2 3 4, यूनियन 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी, चाहे आप ये भी ले सकते थे और चाहे ये भी ले सकते थे। तो ए यूनियन बी ले लिया हमने। तो हमने इन दोनों को लिखा। अब यूनियन में देखिए ये दोनों जो एलिमेंट है, अवयव है 3 और 4, और 3 और 4, तो ये क्या है? कॉमन है। तो हम इसको क्या कर देंगे? एक को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। यदि आपको याद हो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। यूनियन सी और प्लस करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी तो निकाल चुके थे, अब निकालना है यूनियन सी। तो 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी का मान रखा, यूनियन फिर
5 6 7 8, तो ये रख दिया हमने सी का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ हैं उनको एक बार लेना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये साथ में लिख लीजिए 6 तक। तो देखिए 5 6 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन एक बार लिखेंगे तो वो हट जाएंगे। 7 8 ये नहीं है तो 7 8 लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आता है तो कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां क्या कहता है, बी यूनियन सी यूनियन डी। अभी ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूं, लेकिन आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये बहुत इजी प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी लिखेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, बी का मान क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये किसका मान है, बी का मान। फिर यूनियन सी का मान कितना है, 5 6 7 8। यदि हम यूनियन इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा बी यूनियन सी। तो देखिए ये आ जाएगा बी यूनियन सी का मान क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। दोनों को देखिए यहाँ पर ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, लेकिन इनको नहीं लेना है, इस बात का हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब साथ में हम यूनियन लेंगे डी को, तो बी यूनियन सी निकाल लिया, अब हम यूनियन डी कर देंगे। तो बी यूनियन सी का मान क्या है, 3 4 5 6 7 8, तो ये रखा यूनियन 7 8 9 10, ये किसका मान है, डी का मान है। तो अगला पद हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए 3 4 5 6 7 8, ये लाइन से लिख लेना है। 7 8 यहाँ है, 7 8 यहाँ पर भी है, तो ये तो दोनों अवयव जो हैं वो क्या है, अवयव एक जैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं, इसलिए इनको नहीं दो बार लिखना, एक बार लिख लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 9 और 10, तो 9 और 10 और लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं तो आपको इसी तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, और यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है।